अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में लौटने के बाद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया। इसके बाद से ही उन्होंने टैरिफ शब्द का बार बार इस्तेमाल किया। दूसरे देशों को डराते और धमकाते भी रहे। भारत समेत कई देशों के ऊपर टैरिफ को लागू तक कर दिया। हालांकि उनके इस कदम का उनके देश में विरोध होना शुरू हो गया, मगर जिद्दी ट्रंप कहां मानने वाले थे। उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। अब अमेरिका की संघीय अदालत ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका के मैनहट्टन स्थित एक संघीय अदालत ने ट्रंप द्वारा लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ पर फिलहाल रोक लगा दी है। अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और उन्होंने अमेरिकी संविधान के खिलाफ जाकर कदम उठाया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसले का बचाव करने की कोशिश की और टैरिफ को बरकरार रखने का खूब आग्रह भी किया। यह फैसला मैनहट्टन की इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट के 3 जजों के पैनल ने दिया है। हैरत की बात यह है कि ट्रंप सरकार ने टैरिफ की पैरवी करते हुए भारत और पाकिस्तान सीज फायर का जिक्र तक किया। इतना ही नहीं, चीन के साथ ट्रेड वॉर का जिक्र भी दलील के दौरान किया गया। हालांकि कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा दी गई दलीलों को तुरंत खारिज कर दिया और कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की 3 जजों की बेंच ने कहा कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक विदेशी देशों के साथ व्यापार नियंत्रित करने का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस यानी कि संसद के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति द्वारा टैरिफ लगाने का यह दावा, जिसकी कोई समय या दायरे की सीमा नहीं है, कानून के तहत दिए गए अधिकारों से कहीं आगे बढ़ता है। यह टैरिफ गैर कानूनी है। टैरिफ लगाने का अधिकार अमेरिकी संविधान के द्वारा अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस को है, न कि राष्ट्रपति को। केवल असाधारण आपात स्थिति में ही राष्ट्रपति को सीमित अधिकार मिलते हैं, लेकिन ट्रंप के मामलों में ऐसा कोई भी वैध आपातकाल नहीं था। ट्रंप के प्रशासन ने कोर्ट में दलील दी कि 1971 में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भी आपातकाल के तहत टैरिफ लगाए थे और तब कोर्ट ने मंजूरी भी दी थी। राष्ट्रपति की आपात स्थिति घोषित करने की वैधता तय करना अदालत का नहीं बल्कि कांग्रेस का अधिकार है। अदालत ने ट्रंप प्रशासन की इन दलीलों को तुरंत खारिज कर दिया। ट्रंप प्रशासन के फैसले को चुनौती का मामला एक छोटे व्यापारियों के समूह के द्वारा दायर किया गया था। दूसरा मामला 12 डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स द्वारा दायर किया गया था, जिनका कहना था कि ट्रंप ने जिस कानून यानी कि IEEPA का सहारा लिया वो उन्हें दुनिया भर के एक साथ टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। उनके वकील ने तर्क दिया कि ट्रंप का कथित आपातकाल तो उनकी कल्पना मात्र है। दशकों से ट्रेड डेफिसिट चला आ रहा है, लेकिन इससे कोई संकट पैदा नहीं हुआ। हालांकि ट्रंप प्रशासन अब इस फैसले को यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में चुनौती दे सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता खुला है। यह पहली बार है जब किसी संघीय अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनन बता दिया हो। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।